हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज पॉइंट इंदौर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लगातार एग्रीकल्चर नॉलेज पॉइंट इंदौर यूट्यूब चैनल पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के फर्जीवाड़े से संबंधित वीडियो लगातार बनाए जा रहे हैं। उसी संबंधित यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन्हीं कमेंट्स का आज हम यहाँ पर रिप्लाई देंगे और बताएँगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर कौन कौन से कमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहले कमेंट पिक करते हैं। सुरभि पटेल ने कहा है कि जांच के बाद रिजल्ट आना चाहिए, बट मेहनत करने पर भी मेरे तो ओबीसी गर्ल्स में 140 मार्क्स ही हैं। डिप्रेशन होता है कि इतना पढ़ा और फिर रिजल्ट आए ये मिले। यदि फर्जीवाड़ा नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, इनका ये कहना है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने एनालिसिस किया था कि यदि किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपको लाने की ज़रूरत है, और लेकिन यदि कम मात्रा में फर्जीवाड़ा हुआ है और पेपर का वितरण कम हुआ है तो आपके चांसेस है कि आपको जो है 140 पर सिलेक्शंस हो सकता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो आपको जो है इससे भी ज़्यादा नंबर्स की आवश्यकता है। तो जैसा कि आपने कहा है कि जांच के बाद रिजल्ट आना चाहिए, तो जो है यहाँ पर आपको और ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत है। लेकिन यदि रिज़ल्ट आता है उसी के बाद पता चलेगा कि कहाँ तक या कितने नंबर वाले छात्रों का यहाँ पर सिलेक्शंस होता है। ठीक है, अब अगला पिक करते हैं हम कमेंट राजेश रावलिया जी का, जिन्होंने लिखा है कि रिज़ल्ट आना चाहिए तभी पता चलेगा कि रियल में कितने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यदि रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट आने के बाद जो है एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, तो जो भी होगा वो जो है अभी होगा, क्योंकि रिज़ल्ट यदि आ गया तो रिज़ल्ट आने के बाद जो है एग्ज़ाम निरस्त नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने जो है कमेंट किया, काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, नीचे और करते हैं कि सर सेम इसी प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है। तो आपको पता यदि नहीं हो तो हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया था, तो आप उस वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हैं। आपको जो है आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर भी उसको जो है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने बताया था कि यदि इस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको नंबर्स की ज़रूरत है। ठीक है, नीचे और कमेंट्स आया है जितेंद्र का, जिन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही वीडियो आपने बनाया है। तो वो वीडियो आपको, यदि इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि किस प्रकार से एनालिसिस किया गया है। ठीक है, नीचे और मुकेश बर्फा ने कहा है कि कहाँ से ले आते हो भाई इतना ज्ञान, फर्जी लोगों ने कॉल किया था आपको या एग्ज़ाम कैंसिल करवाने वालों ने? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसी ने मुझे कोई कॉल नहीं किया कि आप एग्ज़ाम कैंसिल करवाने संबंधित वीडियो बनाइए या फिर आप जो है रिजल्ट देने के संबंधित जो है वीडियो बनाइए। लेकिन जो कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उसी के माध्यम से हम जो है यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो कमेंट्स में कहा गया है उसका आंसर हम जो है यहाँ पर दे रहे हैं। तो ना ही किसी प्रकार से किसी ऐसे व्यक्ति ने कॉल किया है जो कि फर्जीवाड़ा किया है, और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति ने जो है कॉल किया है जिन्होंने कहा है कि रिज़ल्ट आना चाहिए। ठीक है, नीचे और कमेंट पिक करते हैं। नीचे कमेंट है सरवन जाट का, जिन्होंने कहा है कि क्या ये सब इतना कौन पेपर भेजते हैं? अब आपके पास पेपर आ जाता तो सर आप पेपर किसी को बताते क्या? सर जी ज़रा सोचिए। देखिए, मेरा आपसे ये कहने का मत नहीं है कि किसके पास पेपर आया है या किसके पास नहीं, लेकिन आप इस बात को सोचिए कि यदि आपके पास पेपर आया है, ठीक है, आपके पास पेपर आया है, आपने जो है पेपर ख़रीदा है, जिससे भी ख़रीदा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि आपका छोटा भाई, ठीक है, आपका छोटा भाई या आपकी छोटी बहन इसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है तो क्या आप उसको पेपर नहीं बताएंगे? ठीक है, इस बात पे भी आप गौर करिएगा। या ऐसा आपका मित्र है जो काफ़ी सालों से आपके साथ रह रहा है और आप एक ही रूम पार्टनर हैं और एक ही साथ एक ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप उसको भी पेपर नहीं बताएंगे? इस बात पे भी ज़रा आप विचार करिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर जो लीक हुआ है और वो सभी एक ही चंबल संभाग में ग्वालियर से हैं, तो आप सोच सकते हैं। ठीक है, और एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप इस पर भी ज़रा विचार कीजिएगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से पेपर जो है किसका पहुंचा है। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं यहाँ पर कि
यदि आपके पास पेपर आ जाता तो आप बताते। बिल्कुल, यदि देखिए, यदि आप भी यदि इस जगह हैं और आपका भी यदि पास पेपर यदि आया है तो आप अपने मित्र या अपने भाई बहन को ज़रूर इस पेपर के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये आप नहीं कह सकते कि मैं इसमें जो है नहीं बताऊंगा या मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप अपने भाई और बहन या फिर मित्र को इस पेपर के बारे में ज़रूर बताते हैं। तो जिस बंदे के पास भी पेपर पहुंचा है तो वो अपने रिलेटिव को इसके बारे में ज़रूर बताएगा, या ये हो सकता है कि उसने उनको पूरे क्वेश्चंस न बताकर केवल आधे क्वेश्चंस बता दिए हों। ये भी तो हो सकता है ना कि उसके पास पूरा पेपर आया, उसने कहा कि ये क्वेश्चंस हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए। ऐसा भी हो सकता है ना। तो आप जो है इस बात पे भी गौर करिएगा कि यदि आप हैं और आपका कोई दोस्त है या आपका कोई भाई या आपका कोई बहन या आपका कोई रिलेटिव इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो आप उसको पेपर बताएंगे कि नहीं, ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। स्पेशल फॉर किसके लिए? श्रवण जाट के लिए, उनके लिए हम कह रहे हैं कि आपका यदि भाई या बहन या रिश्तेदार या कोई मित्र इस एग्ज़ाम की तैयारी करता था और यदि आपके पास पेपर आता तो आप उसे बताते या नहीं, इस बात की ज़रा जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अब नीचे और कहा है दीपक जाट ने कि सीक्वेंस शुड बी इम्पेरियल, जांच कल्पना जो भी है इन्होंने कहा है कि जांच होनी चाहिए, उसके बाद ईमानदार लोगों को जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। नीचे और भी है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगी तो सारे फर्जी लोग बच जाएंगे। देखिए, एग्ज़ाम्स कैंसिल होगी, लेकिन कब कैंसिल होगी? पहले उसकी जांच की जाए, फर्जी व्यक्तियों को पकड़ा जाए और उसके बाद एग्ज़ाम्स कैंसिल की जाए। अब आप इसमें यह कहेंगे कि सर यदि फर्जी व्यक्ति पकड़ गए तो आप एग्ज़ाम कैंसिल करवाने की क्यों कह रहे हैं? देखिए, फर्जी व्यक्ति यदि पकड़ाया है तो वो जो है पूरी जानकारी आपको नहीं बता पाएगा कि किस किस बंदे को उसने पेपर दिया है। आप चाहे तो जितने भी व्यक्ति हैं 10, 20 या 50 को आपने यदि इस एग्ज़ाम से बाहर भी कर दिया तो हो सकता है कि उसने बंदों को पेपर दिया हो, या ऐसे बंदों को पेपर दिया है जिनको केवल और केवल उसने एक पोर्शन बताया है कि भाई एग्रीकल्चर में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम कैंसिल होगी, पहले उसकी अच्छी तरह से जांच की जाए, जो जो व्यक्ति फर्जी हैं उनको सज़ा दी जाए, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल की जाए, ठीक है। नीचे और कहा है कि जांच के बाद रिजल्ट आना चाहिए। देखिए, जांच हो गई और जांच के बाद रिजल्ट आ गया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जांच केवल और केवल 10 व्यक्तियों पर बिठाई गई है। और यदि आप इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे तो आपको पता होना चाहिए कि इतने स्टूडेंट्स इसमें शामिल हैं कि जो है कई सारे स्टूडेंट्स का इसमें जिक्र ही नहीं है। इसलिए यदि जांच के बाद भी एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ गया तो उसका कोई आपको जो है इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही उसके बाद ही एग्ज़ाम्स कैंसिल हो और डायरेक्ट रिकंडक्ट करवाने की जो है कोर्ट को इसका आदेश देना चाहिए। नीचे आपने और कमेंट कहा है कि जो स्टूडेंट 3-4 साल से मेहनत करके अच्छे नंबर लाए हैं उनको कितना बड़ा लॉस होगा। देखिए, आपके इस क्वेश्चंस का जवाब मैंने पिछली बार भी जो है कई बार दिया है कि उन व्यक्तियों के साथ जो है उन व्यक्तियों के साथ आपको जो है उन व्यक्तियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए जो लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति कई सालों से मेहनत कर रहा है और उसके 140 के आसपास नंबर हैं तो आप समझ सकते हैं कि यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं इस नंबर पर सिलेक्शंस लेने के लिए। क्योंकि पेपर आपने यदि दिया है तो आप उसका लेवल चेक कर सकते हैं कि कितना हाई लेवल का पेपर आया था। और यदि आप एग्रीकल्चर्स के स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को कितना डिफ़िकल्ट होता है इतने टफ पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि उसके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं एग्रीकल्चर्स। बाकी वो 4 साल से कॉलेज में भी किसी प्रकार से कोई भी ऐसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ता जो आगे जाकर उसे कॉम्पिटिशन्स में काम आए, केवल वह एग्रीकल्चर्स पढ़ता है। तो इसीलिए हमारी यही मांग है कि जो व्यक्ति मेहनत करके 140 या 138 लाया है तो 138 वाले का सिलेक्शंस जो है होना चाहिए। लेकिन फर्जीवाड़ा इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि यदि ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स उसमें शामिल है तो 138 वाला इस कंपटीशन एग्ज़ाम से बाहर हो सकता है। तो ज़रा इस पर भी आप भी विचार कीजिएगा। बाकी हम बातें नेक्स्ट वीडियो में भी कर लेंगे। दूसरे बंदे को यहाँ पर लेते हैं जिन्होंने कहा है वीरेंद्र मौर्य ने, क्योंकि जो स्टूडेंट जो कि ये कमेंट यहाँ पर डबल आया है, ठीक है।
नीचे और भी कहा है विनोद मंडलोई ने, कुछ भी काल्पनिक कहानी बता रहे हैं, जिन्होंने मेहनत से अच्छे नंबर लाए हैं उनको भी फर्जी बताना लेंगे। अब जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया तो उनको बाहर निकालने का मुद्दा रखो ना। तो भाई हमारा यही मुद्दा है कि पहले अच्छी तरह से जांच की जाए, लेकिन आपको पता है कि भारत या फिर मध्य प्रदेश में जांच कमेटियां इतनी जो है व्यस्त चल रही है कि वो इतने गहराई से इस एग्ज़ाम्स की जांच नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारा यही मुद्दा है कि पहले जांच की जाए, जांच के बाद जो व्यक्ति जो है संदिग्ध पाया जाता है उसको यहाँ से जो है इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उसके बाद एग्ज़ाम्स निरस्त किए जाए। क्योंकि कुछ व्यक्ति इतने समझदार हैं कि फर्जीवाड़ा करने के बाद भी वो जाँच से बच सकते हैं यदि उन्होंने ईमानदारी के साथ 145 और 150 क्वेश्चन लगाए हैं। तो आप किसी भी कंडीशन में उन व्यक्तियों को यहाँ पर आप नहीं पकड़ सकते, ठीक है। और यदि आप के पास कोई उपाय है कि 145 से 150 के बीच में जिस व्यक्ति ने लगाया है तो उसको किस प्रकार से पकड़ा जाए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नीचे वो राजेश पटेल जी ने कहा है कि रिजल्ट तो आने दो दादा, लोग कट ऑफ से पता चल जाएगा कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। ये भाई कट ऑफ तो ऐसा बता रहे हैं जैसा कि देखिए मैंने एक अनुमानित कट ऑफ बताया है, मैंने आपको ये नहीं कहा है कि कट ऑफ इतना जाएगा। लेकिन यदि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के आपके पास कोई डिटेल्स नहीं है कि उसने कितने क्वेश्चंस लगाए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर जो है वीडियो में दर्शाया था, तो हम जो है कंफर्म नहीं कह सकते कि किस व्यक्ति ने कितने क्वेश्चंस लगाए थे और कितने के आसपास लोग फर्जीवाड़े में हैं। लेकिन यदि जो आंकड़ा हमने बताया है उससे संबंधित यदि 20 से 40% भी यदि सही होता है तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आपको यहाँ पर लाने पड़ सकते हैं, ठीक है। नीचे और कहा है विनोद मंडलोई ने, कुछ भी काल्पनिक, ये तो डबल रिप्लाई यहाँ पर आ चुका है। नीचे नीरज वर्मा कहा है, कहाँ से लाते हो भाई इतना ज्ञान। देखिए इसमें कोई ज्ञान वाली बात नहीं है कि कहाँ से इतना ज्ञान लाते हो, लेकिन जो चीज़ है सोचने योग्य वो चीज़ जो है आपको हमने बताया, ठीक है। आपका क्या मत है, आप कमेंट बॉक्स में पूरा क्लियर करके बताइए कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। जो भी आपने जो है सोचा है या आपने इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी जितनी बातें सुनी हैं उससे संबंधित आप क्या अपनी राय रख रहे हैं वो राय बताइए। बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, आपकी इतना ज्ञान कहाँ से लाते हैं और कौन कौन से क्या है वगैरह, ये इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन आप अपनी एक्चुअल राय बताइए कि क्या आगे होना चाहिए और किस प्रकार से इस चीज़ से निपटा जा सकता है, ठीक है। अगला कमेंट पढ़ करते हैं। नीचे नरेंद्र राजपूत ने, फर्जीवाड़ा हुआ है कैंसिल होना चाहिए, केवल फर्जी लोग रिजल्ट मांग रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर दो मुद्दे बन रहे हैं इस कमेंट्स को लेकर, यानी कि इस कमेंट्स से संबंधित कि इस शब्द को लेकर कि जो लोग ने फर्जीवाड़ा किया है वो चाहते हैं कि रिज़ल्ट आए। इस बात का भी जो है सही बात है कि जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है वो यही चाहते हैं कि रिज़ल्ट आ जाए ताकि हम आसानी से इसमें बच सकें, ठीक है, इस केस से आसानी से उलझन से निकल सकें। लेकिन कुछ व्यक्ति का ये भी कहना है कि सर कुछ फर्जी लोग ये भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए ताकि हम इस चीज़ से बच सकें, ठीक है। यहाँ पर दो मत हैं कि एक तो रिज़ल्ट की मांग कर रहे हैं उसमें भी फर्जी लोग बच सकते हैं और एग्ज़ाम कैंसिल होने पर भी जो है यहाँ पर फर्जी लोग बच सकते हैं। दो मुद्दे हो गए, ठीक है। तो अब यदि रिज़ल्ट आता है तो भी वो आसानी से बच सकते हैं और एग्ज़ाम्स कैंसिल होता है तो भी वो आसानी से बच सकते हैं। लेकिन इसमें आपको सबसे बड़ा ये है कि जांच इसमें आपकी होनी चाहिए। जांच से पहले इसमें कोई भी कदम यहाँ पर नहीं उठाया जा सकता, ना ही यहाँ पर जांच से पहले रिज़ल्ट दिया जा सकता है और ना ही यहाँ पर जांच से पहले एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी तब तक कोई सा भी यहाँ पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले जांच की जाए, जांच के बाद ठीक है, जांच में कितने स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने केवल 10 स्टूडेंट पर जांच बिठाई है। सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि मध्य प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि यदि इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है तो केवल और केवल 10 लोगों पर उन्होंने जांच क्यों बिठाई है। कम से कम 160 से ऊपर वाले छात्रों के ऊपर यहाँ पर जांच बिठानी चाहिए, या 160 ना सही 170 वाले छात्रों के ऊपर यहाँ पर जांच बिठानी चाहिए। क्योंकि आप पेपर के लेवल के हिसाब से देखिए तो 170 नंबर लाना भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर
टफ है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैथ्स और रीजनिंग और जीके कुछ इस लेवल से पूछे गए थे। मान लीजिए वो कई आईएएस की एग्ज़ाम्स में बैठा हो और मैथ्स इस लेवल से पूछी गई थी जो पूरी सिलेबस से बाहर थी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो उन्होंने रूल बुक्स में भी नहीं बताए थे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जाँच होनी चाहिए और जाँच के बाद एग्ज़ाम्स कैंसिल होनी चाहिए। नीचे और भी है, जो है कहा है विजय मौर्य ने कि रिज़ल्ट आना चाहिए, सही है। नीचे और सुनील सिसोदिया ने कहा है कि एकदम सही है सर। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर इससे पहले का वीडियो आप वॉच कीजिए, उस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। क्योंकि आप यदि वीडियो को स्किप करके देखते हैं या आप वीडियो को आगे बढ़ाकर देखते हैं तो इससे पहले किन शब्दों पर हमने बात करी है वो आपको जो है उसमें पता नहीं चलेगा। और हो सकता है कि ऐसे शब्द जो हमने कमेंट्स में पढ़े हों और वो आप जाकर सीधा ये कह लें कि नहीं सर ये तो आप गलत कह रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर आसानी से जो है उस वीडियो को वॉच कीजिए और समझिए कि उसमें किन किन शब्दों का यूज़ किया गया है, और उसके हिसाब से उसके बाद आप जो है यहाँ पर कमेंट्स कीजिए, ताकि आपका कमेंट्स भी यहाँ पर पिक किया जाए और आपकी क्या राय है वो राय भी आपको यहाँ पर बताई जाए, ठीक है। नीचे और कहा है कृष्णकांत जी ने, विश्वकर्मा ने, कि घोटाला करने वाले जाँच नहीं रिजल्ट चाहते हैं। देख लीजिए, अब मैंने आपको क्या कहा, इससे पहले हमने जो कहा था कि यहाँ पर दो मुद्दे बन रहे हैं। एक, एग्ज़ाम्स कैंसिल होगी तो भी फर्जी वालों को फ़ायदा है, और रिज़ल्ट आएगा तो भी फर्जी वालों को फ़ायदा है। तो यहाँ पर भाई साहब कह रहे हैं कि घोटाला करने वाले जांच नहीं रिज़ल्ट चाहते हैं। तो भाई एक्चुअल बात यही है, मेरे पास कमेंट्स आप जाकर उस वीडियो पर देख सकते हैं, उसमें जो है 2-3 कमेंट्स ऐसे हैं जो हमने पिक नहीं किए हैं। उसमें कुछ छात्र का यही कहना है कि भाई कुछ भी हो, रिज़ल्ट आना चाहे जो भी हुआ हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो ये तो भैया कोई बात ही नहीं हुई कि आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि नहीं रिज़ल्ट दे दो, फर्जीवाड़ा हुआ है तो होने दो। तो उसमें आप जो है संदिग्ध उसमें बन सकते हैं कि आप भी हो सकता है फर्जीवाड़े में शामिल हो, ठीक है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि कृपया सोच समझकर आप कमेंट कीजिए, और यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता तो आप वहां पर जाइए और उस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में देखिए, उसमें कहा गया है कि कुछ भी हो अब हमें केवल और केवल रिजल्ट चाहिए। तो भैया जांच का तो शब्द आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें जो है कम से कम ये ना कह सकते आप एग्ज़ाम कैंसिल करो, तो कम से कम जाँच तो आप चाहते हैं ना, ठीक है। उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिन्होंने मेहनत करी है, और आप कह रहे हैं कि सीधा के सीधा रिजल्ट दे दीजिए, ठीक है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। कम से कम आपको ये तो कहना चाहिए कि जांच हो जाए, जांच के बाद रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो आप वहाँ पर जाकर कमेंट्स में बिल्कुल चेक कीजिएगा कि किस व्यक्ति ने कहा है, और यदि आप जानते हैं तो कृपया करके उनसे आप निवेदन भी कर सकते हैं कि भैया कुछ यहाँ पर अच्छा वीडियो अच्छी कमेंट्स कीजिएगा यहाँ पर। और जो कि हमारे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, जय बाबू हर वीडियो को ये वॉच करते हैं और पूरा वीडियो देखने के बाद ही ये यहाँ पर कमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ये वीडियो बनाया आपने सही एकदम, जिसमें है दम वही देखेगा, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज़, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था उसी के रिकॉर्डिंग हमारे पास जो कमेंट्स आए थे उसी के हम जवाब दे रहे हैं। तो आप इससे पहले वाले जो है वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा था सुरभि पटेल ने कि जांच के बाद रिजल्ट आना चाहिए ओबीसी में। तो मैंने कहा था कि यदि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है 140 पर सिलेक्शंस लेना, क्योंकि 800 सीट हैं। आप मान सकते हैं यदि इसमें से 30% या 40% पर भी यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो आपका 140 पर यहाँ पर मुश्किल होता है। लेकिन हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आपका जो है 140 पर सिलेक्शंस हो जाए। नीचे इन्होंने कहा है कि हाँ सर, इसीलिए रिज़ल्ट आने के बाद एग्ज़ाम्स कैंसिल होना चाहिए और मेहनत करने वालों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, बट डिप्रेशन और डीमोटिवेशंस हो गया है मेहनत करने वाले तो ऐसे। तो इन्होंने यही कहा है कि सर पहले एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो। हम भी यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो, लेकिन वो डायरेक्ट रूप से कैंसिल ना हो, उसकी पूरी तरह से जांच की जाए और उसके बाद उस एग्ज़ाम्स को निरस्त किए जाए और तुरंत ही उस एग्ज़ाम्स को रिकंडक्ट कराने के लिए विदिन 2 मंथ के अंदर उस एग्ज़ाम्स को वापस रिकंडक्ट कराया जाए, ताकि जिन छात्रों ने मेहनत की है उनकी मेहनत वापस रंग लाए और यहाँ पर वह व्यक्ति जो कि
फर्जीवाड़ा किया है उनका मीडिया ट्रायल ज़रूर किया जाए, ताकि सभी व्यक्तियों को पता चल सके कि एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने फिर कमेंट कहा है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। यदि ऐसा हुआ तो मेहनत करने वालों के ही सिलेक्शन नहीं होंगे। रिज़ल्ट आ गया तो रिज़ल्ट के बाद जांच की प्रोसेस और भी बढ़ानी चाहिए, फिर उसके बाद टाइम मिले। तो जैसा कि हमने यही हर वीडियो में कहा है कि अच्छी तरह से इसकी जांच की जाए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी कमेटी को जांच के लिए बिठाया है जो कि इसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। ठीक है, जब स्टार्टिंग में पीईबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसने कहा था कि आरईओ में हुआ फर्जीवाड़ा इसलिए हम कर रहे हैं एग्ज़ाम्स को कैंसिल। तब जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने केवल और केवल एक ट्वीट करके कहा था कि एग्ज़ाम्स इसमें कैंसिल हो गए, इसमें जांच की जाएगी और ये कमेटी हमने जांच में बिठा दी है। 7 डेज़ के अंदर इसकी जांच के रिपोर्ट्स आपके पास आ जाएंगे, लेकिन 7 मंथ के आसपास होने को आ गए। ठीक है, 4 से 5 महीने इसके हो चुके हैं और इसका फैसला आते आते 7 महीने हो भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो है केस जो है कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट 12 तारीख को क्या फ़ैसला देता है उसके बाद ही आगे का कुछ डिसाइड किया जाएगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसमें किसी प्रकार से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक मीडिया के सामने आकर भी ये नहीं कहा कि जांच की जा रही। केवल और केवल कृषि मंत्री जी वो भी जब कह रहे हैं तब हम हर बार कोई ना कोई, या तो कोई स्टूडेंट्स या कोई टीचर उनके पास ज्ञापन देने जाता है तो वो कहते हैं कि ठीक है हम जांच करवा देंगे। लेकिन मीडिया के सामने आकर उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच करवाएंगे। शुरुआती में सभी ने कहा था कि हम इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है उन्हें भी एक बार कम से कम मीडिया के पास आकर ये तो कहना चाहिए कि नहीं हम इस एग्ज़ाम्स की जांच करवाएंगे। ठीक है, तो फर्जीवाड़ा कुछ इस लेवल का हुआ है कि जिस पर अभी कोई डिस्कशन नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे पहले का वीडियो आप वॉच कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है। यदि हमारे आंकड़े यदि सही हैं और आपकी उस वीडियो संबंधित क्या राय है, आप इस वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा, ताकि जैसे ही हम ये वीडियो अपलोड करें उसके नेक्स्ट दिन ही इसके कमेंट्स पिक करके जो है आपको उससे संबंधित अपडेट किया जाएगा। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दे रखी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर यही हमारा मुद्दा रहा, अभी भी हमारा यही मुद्दा है कि जांच हो और जांच के बाद एग्ज़ाम्स कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति हैं जिन्होंने समझदारी से पेपर अटेम्प्ट किया है, वो उन व्यक्तियों का जॉब खतरे में डाल रहे हैं जिन्होंने मेहनत करके 140, 150 या 160 के बीच नंबर लाए हैं। उन व्यक्तियों को इस जांच के बिना रिजल्ट देने में खतरा है, और जांच के बाद भी यदि रिजल्ट देते हैं तो उन्हें खतरा है। इसलिए एग्ज़ाम्स कैंसिल होनी चाहिए और तुरंत ही इस एग्ज़ाम्स को रिकंडक्ट कराने के आदेश भी कोर्ट को देने चाहिए, ताकि जिन व्यक्तियों ने मेहनत और कई सालों से वो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत वापस रंग लाए, उनके चेहरे पर वह मुस्कुराहट आए। क्योंकि एग्रीकल्चर छात्र लगातार कई महीने बीत चुके हैं, वो काफ़ी डिप्रेशन में जा चुके हैं, और कई व्यक्तियों ने अब इस जॉब से भी उम्मीद छोड़ दी है कि इसमें सिलेक्शंस होगा या नहीं होगा, इसकी री एग्ज़ाम्स होगी या इसका रिज़ल्ट आएगा, क्या चल रहा है। कई सारे व्यक्तियों ने इंटरेस्ट छोड़ दिया है। तो हमारे यही निवेदन है कि कृपया आप इसमें इंटरेस्ट ना छोड़ें, बाकायदा आप जो है इस बात को और ज़्यादा फैलाइए, ताकि जो है गवर्नमेंट के पास भी मुद्दा जाए कि भैया इस प्रकार से भी कुछ फर्जीवाड़ा हुआ था और अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमने आप तक पहुंचाया है, और आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में बता दीजिए, और आपकी क्या राय है, पूरी राय आप एक्चुअल जो है आंकड़ों के साथ बताइएगा, ताकि जो है आसानी से पता चल सके। और हाँ, वह व्यक्ति जो कह रहे हैं कि रिज़ल्ट आना चाहिए या एग्ज़ाम्स कैंसिल होनी चाहिए, हमारा यही आपसे निवेदन रहेगा कि आप यदि कमेंट्स कर रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में कितने नंबर आए हैं वो भी ज़रूर पुट कीजिएगा, ताकि एनालिसिस करने में आसानी हो सके। हमने हर वीडियो में यही कहा है, लेकिन जो है
छात्र केवल और केवल कमेंट्स करके यहाँ से चले जाते हैं। तो मेरा यही निवेदन रहेगा आपसे कि आप जो है कमेंट्स के साथ साथ अपने नंबर भी पुट कीजिएगा। ज़्यादा समय नहीं लगता, केवल 2 से 4 सेकेंड्स जो है लगते हैं। केवल और केवल आप अपने अंक लिख दीजिएगा, बाकी तो जो है हम उसमें समझ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आप वॉच कर रहे हैं तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट